नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आपका दोस्त राजेश सोरबड़िया। और आइए सुनते हैं कर्म की कहानी। एक बार गौतम बुद्ध ने उनका शिष्य से पूछा कि महाराज, ये कर्म क्या है। तब गौतम बुद्ध ने उसका शिष्य को बताया कि अगर कर्म की कहानी तुमने सुननी है तो तुम्हें मैं जो बात बताऊँ वो बात पूरी सुननी पड़ेगी, और उसे में कर्म के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। गौतम बुद्ध ने बात सुनाते हुए बताया कि सुनो, एक नगर था और नगर का एक राजा वो अपने घोड़े के ऊपर सवार होकर पूरा नगर में भ्रमण कर रहा था। उसी के दौरान एक दुकानदार की दुकान के आगे आके राजा का घोड़ा है वो रुक गया। वो दुकानदार को सामने ही देखते रह गया। थोड़ी देर देखने के बाद में उसने मंत्री जी से बोला कि ये दुकानदार को फांसी की सजा देनी चाहिए। जब मंत्री को ये बात समझ में आई तब वो राजा से पूछने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान राजा ने उसका घोड़ा है वो आगे ले लिया। तो मंत्री भी सोच में पड़ गया कि अरे, राजा तो आगे चले गए, अभी मैं उसको कैसे पूछ सकता हूँ कि आपने ऐसा क्यों सोचा है। वो चले गए। फिर मंत्री ने दूसरे दिन उसका दिमाग लगाया कि आज मुझे ये बात तो जाननी है। बड़ी उत्सुकता से उसने वेश बदल कर वो दुकानदार की दुकान पे आया। सवेरे सवेरे जब दुकान पे आया तो वेश बदला हुआ था। व्यापारी को भी वो पहचान नहीं हुई थी। जाके व्यापारी का खबर अंतर पूछा, उसका हालचाल पूछा। तो व्यापारी को जाके पूछा कि भाई, कैसा चल रहा है आपका व्यापार, कैसा चल रहा है आपका बिजनेस। तो व्यापारी ने बड़ी ही नाराज होकर बोला कि क्या व्यापार यार, इस गांव में मेरा कोई भी धंधा नहीं हो रहा है। बड़ी हैरानी से उसने बात बताई। तो बोला कि देखो, ये चंदन की लकड़ियां बहुत दिनों से पड़ी है, लेकिन आता तो बहुत लोग है, ऐसे सूंघ के चला जाता है, लेता कोई नहीं है। मंत्री ने सोचा कि बहुत ही मुश्किल समय में ये व्यापारी है वो चल रहा है। उसने सोचा कि अभी इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और जब व्यापारी को पूछा कि भाई, तेरा व्यापार अगर खुशी से चलेगा तो तुझे खुशी होगी ना। तो व्यापारी ने बोला हाँ, खुशी होगी। तो तू क्या सोचता है। तब तभी जाके व्यापारी ने बोला कि देखो, ये चंदन की लकड़ियां है, ये गांव के छोटे छोटे लोग हैं उनको तो महंगी हो रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जब ये अपना नगर का राजा जो है ना, वो अगर उसको मृत्यु हो जाए ना, तो उसको अंतिम क्रिया में जलाने के लिए मेरी चंदन की लकड़ी बीचेगी। अभी वो चंदन की लकड़ी बेचने के लिए उनका राजा है उसकी मौत का इंतजार कर रहा था। तब मंत्री समझ गया कि ओ, इसकी सोच में ही कुछ तो बुराई है। उसने बोला ठीक है, चलो एक काम करो, मैं थोड़ी लकड़ियां लेता हूँ। तो उसने व्यापारी को बोला कि ये लकड़ियां है वो मुझे दे दो, मैं खरीद लेता हूँ। तो व्यापारी ने बड़े ही मस्त कागज में पैकिंग करके एकदम पैक करके वो लकड़ियां ले ली। वो लकड़ियां लेके दूसरे दिन वो मंत्री है वो राज दरबार में गया। राज दरबार में जाके राजा को बताया कि महाराज, हम जो कल वो व्यापारी को फांसी की सजा देने की बात कर रहे थे ना, वो व्यापारी ने आपके लिए चंदन की लकड़ियां भेजी है। राजा ने तो वो चंदन के ऐसे ही सूंघा, उसको बहुत सुगंध में मजा आया। तो राजा ने खुश होकर उसको 100 सोने के सिक्के व्यापारी को देने के लिए बोला। तो मंत्री जी को वो सिक्के दिया और मंत्री जी वो सिक्का लेकर दूसरे दिन वही व्यापारी के वहां पे पहुंच गया। व्यापारी के वहां पे पहुंचने के बाद में उसने बताया कि देखो, ये महाराजा है, उसने वो खुश होकर तुम्हें 100 सोने की सिक्के भेजे हैं। व्यापारी भी बहुत सोच में हो गया कि यार, मैं तो कैसा आदमी हूँ, जिस राजा की मौत का मैं इंतजार करता करता था वो राजा ने आज मेरे लिए एक बढ़िया सा तोहफा भेजा है। क्या बात है। वो बहुत खुश हो गया। बहुत खुश होकर वो सोना 100 सिक्के लेकर व्यापारी के पास जब उसने बहुत खुश हो गया। खुश होकर उसने भगवान से प्रार्थना की कि हमारे राजा को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर वो मंत्री है वो वहां से चला गया। तो ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। तो गौतम बुद्ध ने उनका शिष्य को बोला कि कुछ समझ में आया कि कर्म क्या चीज होती है। तभी उसका शिष्य ने बताया कि जी हाँ, हमारा शब्द, हमारी सोच, वही हमारा कर्म है। अगर राजा भी सोचता था कि वो व्यापारी की मौत हो जाए, क्यों? क्योंकि वो व्यापारी ने ऐसा सोचा था कि राजा की मौत हो जाए तो हमें व्यापार होता है। उसने ये नहीं सोचा था कि व्यापार की जगह पे अगर हम तोहफे में उनको देते तो भी मेरा तो धंधा होने वाला है। लेकिन मंत्री वो समझदार आदमी था। ऐसा हमारे राज्य में, हमारे गांव में, हमारे परिवार में, या तो कहीं पे भी जगह में कोई भी एक आध बंदा अगर समझदार निकलता है तो पूरी बात का मर्म, उसका तात्पर्य है वो बदल जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कर्म की कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया है राजेश सोरडिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।